औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, और मैं हूं मोहम्मद अमीन। लेक्चर है आपका बायोलॉजी का, ये 13 चैप्टर से 10th क्लास के लिए, और लेक्चर नंबर है 13। टेंडन और लिगामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल सिस्टम और इनके स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर जो हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले द रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट। इनका रोल क्या है? दीज आर द बैंड्स। अब कनेक्टिव टिश्यूज, पहले तो ये है कि इनकी तारीफ क्या है। ये इनकी तारीफ के हवाले से ये उसके लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है। और कनेक्टिव टिश्यूज हैं मेड ऑफ कोलेगन्स, और कोलेगन से बने हुए हैं। कोलेगन्स आर दी प्रोटीन। टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं? ये अलग-अलग टेंडन्स आर टफ बैंड्स अटैच्ड मसल टू बोन, और ये हड्डियों के साथ मसल को जोड़ते हैं, हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। और व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट टेंडन्स एक्सर्ट द पुलिंग फोर्स, और ये एक खंचाव की कुव्वत जो है वो मुहैया करते हैं। अब देखिए लिगामेंट जो है इनका काम और है, ये है स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड, और ये होते हैं ज्यादातर ज्वाइन वन बोन टू अदर। अब इसका मतलब है ये एट ज्वाइंट है, यानी किसी ज्वाइंट के ऊपर, जोड़ के ऊपर। और फिर प्रिवेंट द डिसलोकेशन ऑफ बोन एट ज्वाइंट, और ज्वाइंट से ये किसी बोन की डिसलोकेशन को, कि वो अलहदा हो जाएं या उसमें लटक जाएं या वो अपनी पोजीशन पर ना रहें, तो ये पोजीशन को बरकरार रखते हैं। तो आइए मसल्स एंड मूवमेंट। तो जाहिर है कि मसल और मूवमेंट जो है इसका क्या ताल्लुक बनता है? मूवमेंट ऑफ बोन is brought about by contraction of skeletal muscles। तो बोन की जो मूवमेंट है वो स्केलेटल मसल के सिकुड़ने की बाबत होता है। बोन्स अटैच्ड बाय द टेंडन्स इन टू वेज, और बोन जो है वो टेंडन्स के साथ, ये टेंडन से जो कि मसल के साथ होती हैं, दो तरीकों से मसल को जोड़ते हैं। द फर्स्ट इज ओरिजिन। अब इस ओरिजिन में हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स ऑफ मूवेबल बोन आर अटैच्ड विद एन एंड ऑफ इमूवेबल बोन, यानी पेक्टोरल गिर्डल से। तो ये मसल्स जो कि मूवेबल बोन के मसल होते हैं, और इन मसल को इमूवेबल बोन, जैसे कि आपके बाजू में ये पेक्टोरल गिर्डल के साथ जोड़े जाते हैं, बाय टेंडन इज कॉल्ड ओरिजिन, और इसको हम ओरिजिन कहते हैं। जो इमूवेबल बोन के साथ जुड़े होते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। इंसर्शन, और ये भी आपको बता दें कि ओरिजिन, और अगर कोई मसल दो ओरिजिन के साथ जुड़ा हो तो बाइसेप कहलाता। अगर तीन ओरिजिन के साथ जुड़ा हो तो वो ट्राइसेप कहलाता। तो इसका आगे हम बयान भी देखते हैं। इंसर्शन, skeletal muscles of movable bone are attached with an end of movable bone, यानी यही मसल जो है मूवेबल बोन के, ये
दूसरी मूवेबल बोन के साथ जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ पे जैसे कि ये रेडियस और अल्ना के साथ जो हैं ये जुड़े होते हैं, इंसर्शन के पॉइंट पर होते हैं, और टेंडेंस इनको इंसर्शन कहते हैं, इस जोड़ को। ना अब हम ये देखते हैं कि मूवमेंट बाय मसल एट ए जॉइंट कैसे है। हाउ व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय ए नर्व इंपल्स, कोई भी मसल जो है जब उसको स्टिमुलेशन मिलती है, स्टिमुलेट किया जाता है मोटर नर्व्स के जरिए, स्टिमुलेशन मिलता है बाय नर्व इंपल्स के जरिए, इट कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, बिकम शॉर्टर, थिकर, और इस तरह इट पुल्स द मूवेबल बोन एट इंसर्शन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। द स्केलेटल मसल्स आर इन पेयर, ये पेयर में है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये आपको बाइसेप, इस बाजू के ऊपर बाइसेप मसल है, और इसके नीचे पैर का दूसरा मसल, नीचे वाला, आप गौर कीजिए मेरा निशान उस पे ऊपर है, ट्राइसेप कहते हैं, और ये इन पेयर है, और दे डू ऑपोजिट जॉब, और ये मुखालिफ काम करते हैं, और दिस इज कॉल्ड द एंटागोनिस्ट मसल। तो इस तरह इनको एंटागोनिस्ट मसल कहते हैं। बाइसेप और ट्राइसेप जो ये हैं एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं, और इसलिए इनको एंटागोनिस्ट मसल कहते हैं। एंटागोनिस्ट मसल जो है ये आपसे कोई टर्म इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये क्या होती है, किसको कहते हैं, ये डिफाइन कर लीजिएगा। एंटागोनिज्म, it is a process, it is a phenomenon when one muscles of antagonistic pair, antagonistic pair का ये एक मसल जो है कंट्रैक्ट करता है एंड अदर रिलैक्स, तो जाहिर है कि एक कंट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करता है, और इस कंट्रैक्शन का, एक का कंट्रैक्ट करना और दूसरे का रिलैक्स होना, यही फिनोमिनन, यही प्रोसेस जो है वो एंटागोनिज्म कहलाता है। ये एंटागोनिज्म की टर्म जो है इसकी डेफिनेशन भी दी। फ्लेक्सर क्या होता है? व्हेन अ मसल कंट्रैक्ट एंड बेंड्स द जॉइंट इज नोन एज फ्लेक्सर, जैसे कि बाइसेप है। अब देखिए ये बाइसेप जो है, अब अगर हम इस पर आते हैं बाइसेप पे, ये कंट्रैक्ट करता है, ये शॉर्टर हो जाता है, ये मोटा हो जाता है, और फिर इस रेडियस और अल्ना यानी फोर आर्म को ये अपनी तरफ खींचता है, और ये पोजीशन जो बनी है इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। फ्लेक्शन में ये इस वजह से हम इस मसल को फ्लेक्सर मसल कहेंगे, बाइसेप को। अब अगर हम आते हैं एक्सटेंसर की जानिब, तो व्हेन ए मसल कंट्रैक्ट एंड स्ट्रेटन द जॉइंट इट इज नोन एज एक्सटेंसर, और इसको हम एक्सटेंसर कहते हैं। तो आइए एक्सटेंसर जो कि मसल आपके पास, ये देखिए ये है ट्राइसेप, ये ट्राइसेप है, ये कंट्रैक्ट हुआ और ये शॉर्टर हो गया, ठीक हो गया, और इसने रेडियस और अल्ना को अपनी जानिब खींचा है, जबकि दूसरा रिलैक्स हो गया, ये बाइसेप रिलैक्स हो गया। ट्राइसेप जो है उस कंट्रैक्ट होने से, और ट्राइसेप को अब हम एक्सटेंसर मसल कहेंगे, और ये एक्सटेंशन इसमें जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन, क्योंकि इसमें बाजू हमारा सीधा हो चुका। ना अब हम इस बात को समझ चुके। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द वर्किंग ऑफ बाइसेप एंड ट्राइसेप की वर्किंग कैसे है। द बाइसेप मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ अपर आर्म, ये अभी आपने देखा, और ट्राइसेप मसल्स ऑन द
बैक ऑफ अपर आर्म है, ये पीछे की जानब है। व्हेन बाइसेप कंट्रैक्ट, जब व्हेन बाइसेप कंट्रैक्ट करता है, फोर आर्म इज पुल्ड, यानी रेडियस और अल्ना, ये पुल अपवर्ड एट इंसर्शन एंड, द बाइसेप इज अब फ्लेक्सर के तौर पर काम करता है और क्रासिस सबब बनता है फ्लेक्शन का, यानी ये बाजू अपनी जानब आप मोड़ सकते हैं। अब व्हेन ट्राइसेप कंट्रैक्ट, जब ट्राइसेप कंट्रैक्ट करता है, फोर आर्म पुल डाउन, ये नीचे की जानब स्ट्रेट हो जाता है, सो ट्राइसेप इज एन एक्सटेंसर, और ये एक्सटेंसर मसल है, एंड काजेज द एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन इनसे काज की है। द बाइसेप एंड ट्राइसेप वर्क एंटागोनिस्टिकली, आपने अभी देखा कि इनके काम जो है वो कैसे है, एंटागोनिस्टिकली। और यहां पर ये भी है, व्हाट इज meant by the bicep and tricep, how the bicep and tricep work antagonistically, ये भी सवाल हो सकता है। अब हम नए एक मजमून की तरफ आते हैं, वो है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल। और डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल में ऑस्टियोप्रोसिस, पहले तो ये देखेंगे कि ऑस्टियोप्रोसिस होता क्या है। Osteoporosis is a bone disease, is a bone disease in adults, especially in old age people, or commonly in women. Decrease in bone density, और bone density जो है वो कम हो जाती है due to loss of calcium and phosphorus, और कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से, उसके खत्म होने यानी कि लॉस की वजह से, कम हो जाने की वजह। अब इसके कॉजेज जो हैं जाहिर है तो ऊपर वाला काज भी करता है, और इट मे बी ड्यू टू द लेक ऑफ प्रोटीन। क्यों ये कम हो जाते हैं जी, कैल्शियम और फास्फोरस क्यों कम हो जाते हैं? इसके कम होने की वजह लेक ऑफ प्रोटीन, विटामिन सी, द लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। अब फिजिकल एक्टिविटी नहीं काम करते, यानी बैठे रहते हैं आप, अब फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करते, तो आर डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, तो ये है वोमेन में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो तो ये उस वजह से भी काज करता है। इन ओल्ड एज देयर इज ए डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, और जो बड़े बूढ़े होते हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन्स की सेक्रीशन की कमी होती है, एंड इट लीड्स टू डिक्रीज डेपोजिशन ऑफ मिनरल इन द बोन मैट्रिक्स, और बोन मैट्रिक्स में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, डिपॉजिट नहीं होता, जमा नहीं होता, और जिसकी वजह से ये बोन्स जो हैं इसकी डेंसिटी कम हो जाती है जी। अब हम ये देखते हैं आर्थराइटिस, ये दूसरी बीमारी है जी। आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन का मतलब सोजश होता है, सूज जाना जैसे कोई चीज। तो कॉमन इन ओल्ड एज, और ये बड़ों में होती है ज्यादा। इसका सिम्टम ये है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय पेन। अब करेक्टराइज्ड बाय पेन का लफ्ज कैसे उसने मतलब है इसको डाला जी। असल में ये है कि इसकी पहचान ये होती है जब दर्द होती है जोड़ों में, जब जोड़ों में दर्द होगी और फिर क्या होगा, पेन एंड स्टिफनेस, और सख्ती आ जाती है इन जॉइंट्स, और फिर वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो है लाइक हिप जॉइंट और एंकल, यानी जिनके ऊपर सारा बोझ पड़ता है उनके अंदर स्टिफनेस जो है वो आ जाती है। और देयर आर मेनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस, और बहुत सी किस्में हैं। तो इनका ट्रीटमेंट जो है ज्यादातर यही है, पेन किलर देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, लेकिन खातर खा फवायद जो है ना वो नहीं होते, क्योंकि उस वक्त एज का तकाजा भी होता है। बहरहाल ये वक्त गुजारने के लिए है। टाइप्स ऑफ
आर्थराइटिस, टाइप ऑफ आर्थराइटिस में ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस इट इज ड्यू टू degeneration in the cartilage present at the joint, degeneration of cartilage, cartilage जो है वो कम हो जाता है। और फिर are due to decrease lubricant, और ये lubricant जो है वो जाहिर है कि जोड़ों को भी एक लुब्रिकेशन चाहिए, तो लुब्रिकेशन जो है वो ऑलरेडी मौजूद होती है, ये फ्लूइड मौजूद होता है और ये लुब्रिकेशन ये भी कम हो जाता है जी। फ्यूजन, और फिर क्या होता है, जाहिर है कि कार्टिलेज भी खत्म हुआ, लुब्रिकेशन भी खत्म हुई, फ्यूजन ऑफ बोन्स, तो ये बोन जो है जोड़ के ऊपर ये आपस में मिल जाएंगी और ज्वाइंट अकर एट ज्वाइंट एंड ज्वाइंट बिकम्स इमूवेबल, और ये इमूवेबल हो जाता है। नाउ वी कम रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें भी इन्फ्लेमेशन। आप ये याद रखें ये तीनों के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। यहां पे लिखा नहीं है ऑस्टियो आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन, लेकिन ये याद रखें ये भी इन्फ्लेमेशन है। और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट द ज्वाइंट, ज्वाइंट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सिम्टम इसके ये हैं, इंक्लूड द लो ग्रेड फीवर, और ये बुखार रहना शुरू हो जाता है, फिर दर्द होती है एंड स्टिफनेस इन द ज्वाइंट, और ज्वाइंट में स्टिफनेस आ जाती है। अब हम गोट की तरफ आ जाते हैं जिसे गंठिया कहते हैं। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, याद रखिए यूरिक एसिड, हमारा जिस्म जो है यूरिक एसिड को निकालने से यानी ये बहुत मुश्किल से इसको निकाला जा सके, इसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है इसको निकालने के लिए। और ये अगर पानी की कमी की वजह से ये क्रिस्टलाइन शक्ल इख्तियार कर जाए कहीं पर भी, अक्यूमुलेशन जोड़ों के अंदर जो है, तो ये मूवेबल ज्वाइंट के अंदर जो है वो अक्यूमुलेशन हो जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, इट जनरली अटैक। अब ये उस वक्त ज्वाइंट जो है उनकी सोजश हो जाती है, ये भी इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन की सूरत में ये ज्वाइंट कौन से, टो ज्वाइंट ज्यादा, पैर सबसे पहले जो मुतासर होंगे ना टो ज्वाइंट होंगे। टो ज्वाइंट हाथों की उंगलियों के जोड़ और पांव की उंगलियों के जोड़ जो हैं ये इनके ये ज्यादातर मुतासर होते हैं। तो अब ये आर्थराइटिस के बाद अब देखिए यहां पर आपने इस लिहाज से इसकी डिजीज जो है स्केलेटल सिस्टम की डिजीज के बारे में पढ़। आइए अब हम मल्टीपल चॉइस पे आते हैं। मल्टीपल चॉइस में जो पहला है फाइंड दी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो देखिए ज्वाइंट इन द फिंगर ये तो नहीं है, बॉल एंड साइड, ज्वाइंट इन द एल्बो, एल्बो में भी नहीं है, द ज्वाइंट बैक एंड स्कल, ये कहां से आ गया वर्टिब्रे में, और ज्वाइंट एट द पेल्विक गिर्डल एंड लेग्स, हिप बोन्स जो आती है वो लेग बोन्स का है, हिप बोन्स उसको कहते हैं। अब ये इस सूरत में इसका जवाब ये है जी, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ axial skeleton of the human except, अब ये axial skeleton except, तो ये axial में तो क्या चीज होती है जी, axial skeleton में आप ये देखिए कि कौन कर रिब जो है हम उसको एक्सियल में नहीं बल्कि वो एक्सियल के साथ अटैच होती हैं, गोल को कंसिडरेशन में वहीं पर ला जाता है। इसी तरह स्टर्नम जो है ये भी, और उसके बाद शोल्डर गिर्ड ये तो भाई अपेंडिकुलर है, और ये वर्टिब्रल कॉलम को कहते हैं। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट डिसऑर्डर इन विच देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, अभी हमने गोट को पढ़ा और ये यही है, बाकियों में नहीं है जी, ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ना ऑस्टियोपोरोसिस में है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी नहीं। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट टेंडन्स, टेंडन के बारे में क्या बात हो करेक्ट हो सकती है जी,
टेंडन्स आर फ्लेक्सिबल, टेंडन कभी फ्लेक्सिबल नहीं हुए। टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक, चलिए ये मान रहे हैं, दे ज्वाइन द बोन्स विद द बोन्स। अब ये बोन्स विद द बोन तो नहीं है, ये तो गलत है जी। अब टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक, बिल्कुल ठीक है जी। दे ज्वाइन मसल विद द बोन्स, मसल को बोन्स, सॉरी, टेंडन्स आर फ्लेक्सिबल एंड दे ज्वाइन द मसल्स विद द मसल। ये कैसे हो गया जी, मसल विद द मसल तो नहीं हो सकता। तो ये है जी, टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे ज्वाइन द मसल विद द बोन्स। और हाउ मेनी बोन्स मेक आवर स्कल, तो स्कल को बनाने वाली जो है ये 22 बोन्स हैं, और जिसमें क्रेनियल बोन्स हैं और फेशियल बोन्स, ये 22 बनते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट छठे नंबर पे। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन? मेन कंपोनेंट बोन क्या है? देखिए यहां पे मैरो लिखा है, स्पॉन्जी बोन्स लिखा है, वैक्स कहां से आ गया जी? मैरो, कंपैक्ट बोन, वैक्स, फिर वैक्स डाल दिया, गलत है। और कंपैक्ट बोन एंड मैरो, वो एक चीज रह गई है जी। अब कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, मैरो, तो ये है इसके कंपोनेंट। नाउ व्हाट डू सम बोन्स प्रोड्यूस? बोन क्या प्रोड्यूस करती हैं? म्यूकस, जो बलगम प्रोड्यूस, गलत। ऑक्सीजन, नो। हार्मोन, ये भी नहीं है जी, गलत है। ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, WBC और RBC, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। हाउ वुड यू डिफाइन द स्केलेटल सिस्टम? आप कैसे स्केलेटल सिस्टम को डिफाइन करते हैं? तो देखिए ये बहुत अहम सी बात है जी। डेफिनेशन, ऑल द बोन्स इन द बॉडी, है बात ठीक। ऑल द मसल्स एंड टेंडन्स, तो देखिए मसल एंड टेंडन्स के साथ तो बात नहीं बनती जी। ऑल द बॉडीज ऑर्गन्स बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड, ये तो भाई ऑल को तो नहीं है इस तरीके से। ऑल द बोन्स इन बॉडी एंड टिश्यू दैट कनेक्ट देम, ये है जी स्केलेटल मसल। इस चौथे नंबर डी पे है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमने इनकरेक्ट जो गलत है वो बयान करनी है। बोन इज वेयर द मोस्ट ब्लड सेल्स आर मेड, बिल्कुल ठीक है जी, ये ब्लड सेल बनते हैं। बोन सर्व एज ए स्टोर हाउस फॉर द वेरियस मिनरल, जी बिल्कुल ठीक है, ये वेरियस मिनरल का स्टोर है। और बोन इज ड्राई एंड नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। देखिए जी, अब यहां पे बोन इज ड्राई, तो ड्राई कहां से आ गई जी? तो ड्राई है तो फिर डेड होगी, तो ये भी गलत है। नॉन लिविंग, हाँ, तो यहां पे नॉन लिविंग भी है, ये भी गलत बात है। तो यही वो जवाब है जो इनकरेक्ट है। और बोन्स प्रोटेक्ट सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स, ये बिल्कुल दुरुस्त है जी। तो अब आगे आते हैं 10। तो इसमें दिस पर्पस ऑफ रिब केज, रिब केज का मकसद क्या है? प्रोटेक्ट द स्टोमच, नहीं जी, स्टोमच तो बैली के अंदर है, आपके एब्डोमेन में। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो सेव करता है। प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, ये बात है जी इसके अंदर, रिब केज के अंदर हार्ट और लंग्स मौजूद है। दे प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट टू विच द लंग्स कैनॉट, ओ नो, लंग्स अटैच है, ये वो नहीं, रिब केज के साथ। आइए अब हम कुछ, ये हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, इनकी तरफ ध्यान कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द कार्टिलेज एंड बोन, ये दोनों की डेफिनेशन जो है वो पीछे हम पढ़ चुके हैं जी, शुरू आगाज में आप इनको देखिए। और व्हाट इज द रोल ऑफ द स्केलेटन इन सपोर्ट एंड मूवमेंट, में क्या रोल है जी इसका?
तो ये भी इसमें दिया गया, पहले लेक्चर के अंदर मौजूद हैं ये बातें। हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑस्टियोप्रोसिस एंड आर्थराइटिस, तो उनके आप इन डिजीज को देखें, और ये डिजीज जो है ऑस्टियोप्रोसिस अदर है, जबकि आर्थराइटिस ये दूसरी डिजीज है। ये दोनों डिजीजों में से ये लफ्ज निकाल कर तो उसने दिए और उनको डेफिनेशन आप देखें। और ये इन्फ्लेमेशन है, और यहां पर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से डेंसिटी इसकी ऑस्टियोप्रोसिस में होती है। आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है जी। लेवल द बाइसेप एंड ट्राइसेप, देखिए जी ये है बाइसेप, नीचे है ये जो इसको ट्राइसेप कहते हैं। तो ये इनको लेबल कर दिया आपने। In the following diagram and also mention their contract or relax statement, इसमें ये बाइसेप कंट्रैक्ट हुआ, ये कंट्रैक्ट हुआ शार्ट और थिक हो गया, ये रिलैक्स हुआ, और इसे फ्लेक्शन कहते हैं, और इसकी वजह से ये फोर आर्म जो है अंदर की तरफ झुक गया। नेक्स्ट आप ये देखिए जी, ये नीचे ट्राइसेप है, ये कंट्रैक्ट हुआ, ये शॉर्ट हुआ, ये थिक हुआ, और फिर ये रिलैक्स हो गया बाइसेप। तो इस तरह हमारा बाजू स्ट्रेट हो गया, और स्ट्रेट होने की वजह से अब उसकी वजह जो है आप देख सकते हैं। तो बाइसेप इज ए एक्सटेंसर मसल, और ट्राइसेप इज ए बाइसेप इज ये एक्सटेंसर मसल जो ट्राइसेप है, तो बाइसेप जो है फ्लेक्शन है। ये फ्लेक्शन बाइसेप इज फ्लेक्शन, बेंड करता है बाजू को, और ट्राइसेप जो है फ्लेक्शन है जो स्ट्रेट करता है। तो इस तरह आप इनको लेबल कर सकते हैं और ये बात भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू, और अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।